आ जाओ इन्वर्जन। मैंने इस प्लेटफॉर्म पे इन्वर्जन आपको पहले भी पढ़ाया। अगर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछूं व्हाट इज इन्वर्जन, इन्वर्जन किसको बोलते हैं? व्हाट इज इन्वर्जन? इन्वर्जन हैज बीन कॉइन्ड फ्रॉम द वर्ड इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है, इनवर्स वर्ड से ही इन्वर्जन बना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वर्जन का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा। जनरली सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है। इन्वर्जन, व्हेन डज इन्वर्जन टेक्स प्लेस? जब सब्जेक्ट के पहले वर्ब आ गया, दिस इज नोन एज इन्वर्जन। और मैंने आपको इन्वर्जन वर्ब में भी पढ़ाया है। एक इन्वर्जन का देखो, जो स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल पे आए, आप प्लेलिस्ट पे जाना और एक प्लेलिस्ट में एक टॉपिक ही है इन्वर्जन, ठीक है? तो वहां पे जाओगे ना, तो वहां पे डेडिकेटेड इन्वर्जन का 45 मिनट्स का पूरा एक वीडियो बना हुआ है, तो आप वहां पे देखो। पहले वहां पे मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि इन्वर्जन होता क्या है, और मैंने एक ही वीडियो में ना सब बता दिया है कि इन्वर्जन का यूज कहाँ कैसे करते हैं। तो एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? इन्वर्जन की क्लास मैंने ली हुई है, यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाना, आप देखना इन्वर्जन मिल जाएगा। और पूरा मैंने एक ही जगह डिस्कस कर दिया कि इन्वर्जन का यूज कहाँ पे करते हैं, वर्ब में कैसे यूज करते हैं, वहाँ वो भी डिस्कस कर दिया। इन्वर्जन कंजंक्शन में कैसे यूज होता है वो भी डिस्कस कर दिया, और एडवर्ब का भी डिस्कशन कर दिया। तो एक ही क्लास में मैंने सारा चीज एक जगह कंपाइल कर दिया। तो एक बार देख लीजिएगा, एक बार उस वीडियो को देख लेना। यस, हाँ, एक बार वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट में जाना और एक बार उसको देख लेना, ठीक है? जनरली कि इन्वर्जन होता क्या है, कहाँ कैसे यूज होता है। ऐसा थोड़ी है कि मैं इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर पहली बार आपको पढ़ा रही हूँ। 2 साल से आपको लगातार कंटेंट मिलते रह रहा है, तो वहां से भी आप देख सकते हो। वर्ब्स एंड इन्वर्जन, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं ना, याद रखना, कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं। जनरली इन्वर्जन तो क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में होता है। जैसे ये देखो, what you are doing लिखा मैंने, और मैंने लिखा what are you doing। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? what is the difference? देखो, यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है और यहाँ सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है। और जब सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाता है उसी को इन्वर्जन बोलते हैं, उल्टा बोलते हैं। और जनरली इन्वर्जन किस टाइप ऑफ सेंटेंस में होता है? प्रश्नवाचक में। ये करेक्ट है और दिस वन इज रॉन्ग, क्योंकि क्वेश्चन मार्क सेंटेंस में इन्वर्जन चाहिए ना, यहाँ पे नहीं हो रहा। तो जनरली इन्वर्जन टेक्स प्लेस इन इंटरोगेटिव सेंटेंस, बट देयर आर सर्टेन सेंटेंसेस विच रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि दे आर नॉट इंटरोगेटिव बट स्टिल दे टेक इन्वर्जन। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो इंटरोगेटिव नहीं होते हैं फिर भी इन्वर्जन लेता है। तो आप वीडियो देखना, कुछ कंजंक्शन जो अपने साथ इन्वर्जन लेता है। अब आ जाओ एडवर्ब वाला पार्ट। कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो अपने साथ इन्वर्जन लेता है, ठीक है? कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं जो इन्वर्जन लेता है, बट मैं कुछ एडवर्ब्स यहाँ पे लिख रही हूँ जो इन्वर्जन लेता है। सारे एडवर्ब्स इन्वर्जन नहीं लेता है। जैसे नेवर अपने साथ इन्वर्जन लेता है, नॉट लेता है, ये सब नेगेटिव वर्ड्स है। फ्यू लेता है, लिटिल लेता है, सारे एडवर्ब्स है। वैसे तो लिटिल एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है? लिटिल दोनों का काम करता है। और हार्डली, स्कार्सली, ठीक है, TOO, सो, ये सारे सो ऑन, ये सारे मेन एडवर्ब्स है जो अपने साथ इन्वर्जन लेता है। बट कंडीशन क्या है कि ये सारे एडवर्ब्स अपने साथ इन्वर्जन तब लेगा जब इन सारे सेंटेंस से जब एडवर्ब सेंटेंस के शुरू में, ओके, व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद दीज एडवर्ब्स, तब इन्वर्जन लेगा। आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि नेवर वर्ड अपने साथ इन्वर्जन लेता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है कि मैम आपने तो बोला है कि नेवर वर्ड अपने साथ इन्वर्जन लेता है, लेकिन यहाँ तो आपने इन्वर्जन नहीं किया, यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, यहाँ तो आपने इन्वर्जन नहीं किया, फिर भी सेंटेंस करेक्ट है। इसलिए नहीं किया बिकॉज नेवर बीच में आ रहा है। व्हाट डिड आई से? ऑल दीज एडवर्ब्स will take inversion only on the condition when the sentence starts with this adverbs। जब ये शुरू में हो, यहाँ तो शुरू में नहीं है ना, बीच में है, तो इन्वर्जन नहीं लेगा। बट यहाँ देखो, never he does help me और never does he help me, which one is correct? One, हाँ, ये गलत है क्योंकि the sentence starts with never ना, तो never वाला सेंटेंस तो इन्वर्जन लेगा। यहाँ तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, यहाँ तो इन्वर्जन नहीं ले रहा है, यहाँ ले रहा है सब्जेक्ट से पहले। सो दिस वन इज करेक्ट। ओके, तो ये याद रखिएगा, ये हर एग्जाम में पूछ देते हैं ऐसा वाला एरर्स, ठीक है? ऑल दीज एडवर्ब्स विल टेक इन्वर्जन ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन द सेंटेंस स्टार्ट्स विद दिस एडवर्ब, नॉट व्हेन दिस इज यूज्ड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस। नेक्स्ट, आप मुझे बताओ
नेवर आई हैव मेट अ पर्सन लाइक हिम, और मैं इसको ऐसा लिखती, आई हैव नेवर मेट अ पर्सन लाइक हिम, आई हैव नेवर मेट अ पर्सन लाइक हिम। तो यहाँ पे नेवर बीच में आ रहा है ना, और नेवर बीच में आए तो इन्वर्जन नहीं लेगा। देखो इन्वर्जन नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, ओके। बट यहाँ तो नेवर शुरू हो रहा है ना, नेवर से, नेवर एडवर्ब से हमारा वाक्य शुरू हो रहा है, तो ये इन्वर्जन होगा। नेवर हैव आई हैव नहीं हो, हैव आई। अब नेक्स्ट आ जाइए। एक तो नेवर वर्ड भी अपने साथ इन्वर्जन लेता है, कब? नेवर वर्ड अपने साथ इन्वर्जन कब लेता है? जब नेवर से सेंटेंस स्टार्ट हो। एक तो हार्डली भी लेता है, हाँ हार्डली भी लेता है, वो भी अपने साथ इन्वर्जन लेता है, बट कब? जब हार्डली से वाक्य शुरू हो। यहाँ तो हार्डली बीच में आ रहा है, यहाँ इन्वर्जन नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, दिस वन इज करेक्ट। बट यहाँ तो सेंटेंस हार्डली से शुरू हो रहा है ना, इन्वर्जन चाहिए, इसमें नहीं हो रहा है ना, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ रहा है, गलत है। सब्जेक्ट से पहले वर्ब आएगा तभी तो इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन चाहिए क्योंकि हार्डली से शुरू हो। दिस वन इज करेक्ट। इसमें एक और ऐड कर लो, हार्डली बता दिया, पॉइंट टू बी नोटेड। एक तो नेवर वाला बता दिया, इसको भी नोट कर लो। नेवर वर्ड अपने साथ इन्वर्जन लेता है, और हार्डली वर्ड भी इन्वर्जन लेता है। और भी लिख लो एक दो सेंटेंस। ही डिड, ये भी लिखो, वो शायद स्लाइड में इधर उधर हो गया। ही डिड नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, ठीक है, इसको भी लिख लीजिए। और फिर मैंने लिखा नॉट अ वर्ड, सिंगल वर्ड लिख लो, नॉट अ वर्ड ही डिड स्पीक, ठीक है। यहाँ डिड नॉट है, और यहाँ क्या है? ही डिड है, यहाँ पे ही डिड नॉट। और नहीं, और दूसरा है हिज वॉइस वॉज सो होर्स। होर्स का मतलब होता है गला जब खराब हो जाता है। हिज वॉइस वॉज सो होर्स दैट ही कुडेंट स्पीक। और फिर मैंने लिखा सो होर्स हिज वॉइस वॉज दैट ही कुडेंट स्पीक। चलो सेंटेंस देखना, सेंटेंस देखना। ये नॉट क्या है? नॉट क्या है? नॉट यहाँ पे किसका काम कर रहा है? व्हाट इज नॉट एक्टिंग ओवर हियर? नॉट का बताओ, नॉट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? व्हाट इज नॉट? बताइए नॉट क्या है? नहीं, नॉट एडजेक्टिव नहीं है। ये नॉट किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये नॉट वर्ड किसको डिस्क्राइब कर रहा है? ये नॉट वर्ड स्पीक को डिस्क्राइब कर रहा है ना, तो नॉट यहाँ पे एडवर्ब है, एडवर्ब। दिस इज नोन एज एडवर्ब ऑफ नेगेशन, इसको हम एडवर्ब ऑफ नेगेशन बोलते हैं। स्पीक एडजेक्टिव है। Yes, he did not speak a single word, or not a word he did speak. Generally इन्वर्जन करके कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि हम इन्वर्जन का यूज कब करते हैं? हम इन्वर्जन का यूज करते हैं सेंटेंस में थोड़ा सा एम्फोसिस डालने के लिए, ठीक है। यस, he did not speak a single word, तो यहाँ तो नॉट बीच में आ रहा है, इन्वर्जन नहीं होगा। बट यहाँ तो वाक्य नॉट से स्टार्ट हो रहा है ना, नॉट से वाक्य स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब है इन्वर्जन होगा। तो ही डिड नहीं होगा, इट शुड बी डिड ही। हिज वॉइस वॉज सो होर्स, होर्स मतलब बहुत अनप्लेजेंट, उसके गले में इतनी खराश थी कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। तो यहाँ तो सो बीच में आया, इन्वर्जन नहीं होगा। बट सो एडवर्ब है, ये होर्स क्या है? होर्स एडजेक्टिव है, और सो एडवर्ब है। एक एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है। तो यहाँ तो सो बीच में आया इसलिए इन्वर्जन नहीं लेगा। बट यहाँ तो सो शुरू में आया है ना, शुरू में आया है तो इन्वर्जन होना चाहिए ना। सो होर्स, हिज वॉइस वॉज नहीं होगा, क्या होगा? वॉज हिज वॉइस। तो एडवर्ब और इन्वर्जन में ध्यान रखना है ना कि कुछ ऐसे वर्ड्स अपने साथ, कुछ ऐसे एडवर्ब्स है जो अपने साथ इन्वर्जन लेता है। बट कब? जब उन सारे एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो, बीच में हो तो नहीं लेगा, ओके।